आज मैं आप सबके सामने एक नई कहानी लेके आ गई हूँ। तो कहानी है लकड़हारा की, कारपेंटर की। तो एक कारपेंटर अपनी बेटा और बहू के साथ और पोते के साथ एक गांव में रहता था। ठीक है। तो वो कारपेंटर काफ़ी बूढ़ा हो गया था। वो चल ठीक से नहीं पाता था, काम नहीं कर पाता था। कोई भी चीज़ पकड़ता था तो उसके हाथ कांपने लगते थे। तो एक दिन क्या हुआ, डाइनिंग टेबल में बैठ के उसके बेटा, बहू और पोते सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। अक्सर उसके हाथ काँपता था और उसके कटोरी, ग्लास, प्लेट्स वगैरह टूट जाती थी। तो उसके बहू को ये वाला चीज़ बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। फ़र्श गंद होते थे, उसको ज़्यादा काम करना पड़ता था, महंगी-महंगी प्लेट्स, कटोरियाँ टूट जाती थी, इसमें भी वो बहुत गुस्सा होती थी। तो एक दिन उसने सोचा, उसके हस्बैंड को कहा कि क्यों ना इस बुड्ढे को हम एक कोने में, उसके रूम के एक कोने में एक छोटी-सी डाइनिंग टेबल बना दें और लकड़ी का बड़ा-सा एक बाउल बना दें, उसी में उसको खाना दें। क्योंकि घर के अंदर जब भी इसके अंदर वो आके हमारे साथ खाते हैं तो अक्सर हमारी मूड ख़राब कर देते हैं खाने की। प्लेट्स, कटोरियाँ टूटते रहते हैं, फ़र्श गंदा होता है, मेरी काम बढ़ जाती है। तो वो उसका बेटा ने कहा, लकड़हारे के जो कारपेंटर था उसका बेटा ने कहा चलो ठीक है, मैं एक बड़ा-सा बाउल बना दूँगा। फिर उसने एक बड़ा-सा बाउल बना के लाया और एक डाइनिंग टेबल भी बना के लाया। फिर बुड्ढा जो रूम में रहते थे उस रूम के कोने में एक छोटा-सा टेबल उसने रखा और जो उसके पिता थे उसके लिए बड़ा-सा बाउल बनाए और उसमें खाना देने लगे। तो जो कारपेंटर था उसका जो पोता था उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मन ही मन वो उदास हो जाता था कि उसके ग्रैंडफ़ादर एक कोने में अकेले घर में रहते हैं, उधर ही खाना खाते रहते हैं, ये बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं आता था। तो एक दिन क्या हुआ, शाम को जो छोटा-सा बालक था वो कहीं गुम हो गया। उसके मम्मी-पापा, शाम हो गया, अंधेरा हो गया, लेकिन उसके बच्चा मिल ही नहीं रहा था। चारों ओर ढूँढ लिए, अपने घर में, अपने कोने-कोने में, आस-पास में, पड़ोसियों में, कहीं पे भी नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा? फिर दूर देखा उनके जो वर्कशॉप था, तो वर्कशॉप में छोटी-सी लाइट जल रही है। तो उसके पिता ने सोचा एक बार जाके वहाँ सर्च कर लेते हैं, क्या पता उधर ही वो हो। उधर जाके उसके जो बुड्ढा कारपेंटर था उसका बेटा, उधर जाके देखा कि वो छोटा-सा जो बच्चा वो कुछ कर रहा है लकड़ियों के साथ। तो उसके पापा ने पूछा कि बेटा आप क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया, पापा मैं दादाजी के लिए जैसे आप बाउल लेके गए, मैं वही बाउल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आप जब बुड्ढे हो जाओगे तब आपको भी तो इसी में मैं खाना परोसूँगा ना। तो आपके बुड्ढे बुड्ढे जब आप हो जाओगे उस दिन के लिए मैं अभी से ये प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये सुन के उसके पापा के मन में, उसके पिता के मन में थोड़ा-सा बदलाव आया कि मैंने अपने पापा के साथ अच्छा नहीं किया। फिर वो घर आया, उसकी पत्नी को सारी बातें बताई। उसकी पत्नी को भी रियलाइज़ हुआ कि हमने अपने फादर इन लॉ के साथ जो भी किए वो अच्छा नहीं है। क्योंकि अक्सर बुड्ढे जब लोग हो जाते हैं तो उनके जो नर्व्स होते हैं उनके ठीक से काम नहीं करते, आँख में ठीक से दिखाई नहीं देता, तो उनके हाथ काँपने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाए। ठीक है? तो एक कहानी से हमें इसके बाद क्या हुआ, उनकी जो फादर इन लॉ थे या लकड़हारा उसके पापा के सामने माफ़ी माँगी और उनका जो डाइनिंग टेबल बनाए थे उनके लिए एक कोने में वो वाला हटा दिया गया। लकड़ी के जो बाउल बनाए थे वो भी हटा दिया। उनके साथ एक साथ बैठ के फिर से खाना खाने लगे। ठीक है? तो एक छोटा-सा बच्चा उनकी मम्मी-पापा के मन में कितना बदलाव ला दिया। ठीक है? तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने माता-पिता, अपने दादा-दादी, नाना-नानी जो भी हमारे घर में बुज़ुर्ग व्यक्तियाँ रहते हैं, उनके साथ सहृदय होके उनके साथ बात करना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो शायद उतना दिखा नहीं पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। तो हमें अक्सर क्या करना चाहिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करनी चाहिए। ठीक है?